हैं, सुना होगा आपने क्योंकि आप यूटेक बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला होगा कि कोई कृपाराम जी हैं जो यूटेक में काम करते हैं। दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जस्ट आपकी तरह मेरी भी जिंदगी की शुरुआत हुई है। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? सेम दैट, जैसे आपकी जिंदगी की शुरुआत खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ स्टार्ट हुई, मेरी भी जिंदगी की शुरुआत दोस्तों खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ ही शुरू हुई। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 10+2+ ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। पढ़ाई लिखाई करने का मेन मकसद था दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया बचपन में तो खैर छोटे थे, तो उस टाइम पे तो एक्चुअली में पढ़ाई करने से क्या मिलेगा ये तो मालूम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़े हुए तो मुझे समझाया गया कि अगर अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी मस्त चलेगी। और यही मुझे मेरे माता पिता ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सबने मुझे यही बताया। और फिर मैं पढ़ाई करना शुरू किया। 10 पास करने के बाद बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम देना शुरू किया, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए और काफी एग्जाम दिया दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। कंपटीशन के जब एग्जाम दे रहे थे, एक दो कंपटीशन के एग्जाम मैंने फाइनल भी कर लिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में मैं सोर्स नहीं लगा पाया और ना ही मेरे पास डोनेशन देने के लिए पैसे थे, क्योंकि मेरे पिताजी पैसे से किसान और हम चार भाई थ्री सिस्टर किसी तरीके से वो मैनेज करके खेतों में काम करके खेती करके हम लोगों को पढ़ा रहे थे। उनके लिए इतना ही बहुत था। और मेरा जब ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा था उस टाइम पे हमारी माँ जी की तबीयत ज्यादा गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से काफी पैसा उनके इलाज में लगा। तो घर की कंडीशन बहुत खराब हो गई, मतलब इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं अब आपसे क्या बताऊं। मिडिल क्लास के लोगों के साथ ऐसा होता भी रहता है। और मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घटी कि मतलब घर की कंडीशन इस तरीके से खराब हुई कि घर से पैसे ही नहीं मिल रहे थे, मतलब आगे पढ़ने के लिए। ना तो कोचिंग फीस मिल रही थी, ना बुक्स लेने के लिए पैसे मिल रहे थे, यानी घर में पैसे ही नहीं थे हमारे पिताजी के पास जो हमें दे सके और हम आगे पढ़ाई कर सकें। तो इस तरीके से मेरी लाइफ की मतलब कंडीशन थी जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा था। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में पैसे ना होने की वजह से मैं ग्रेजुएशन केवल कंप्लीट कर पाया जैसे तैसे। और उसके बाद घर की कंडीशन को देखने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कोई काम करना चाहिए। मेरे काफी हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग बाहर में मतलब हाई स्कूल इंटर तक करने के बाद वो लोग बाहर निकल गए थे, पढ़ाई करना बंद कर दिए थे, किसी कंपनी फैक्ट्री में बाहर जाके काम कर रहे थे। और वो 1 साल 6 महीने के बाद जब आते थे तो बढ़िया जबरदस्त रंग बिरंगी जीन्स, रंग बिरंगा शर्ट पहन के आते थे। और बिल्कुल आप जानते हो कि जब गांव से लोग शहर में जाते हैं कुछ टाइम के बाद रिटर्न होते हैं तो थोड़ा सा मतलब हैंडसम हो जाते हैं। हैंडसम मतलब थोड़े मतलब दिखने में अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि गांव में जब तक रहते हैं खेतों में काम करते हैं तब तक उनकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं लगती, जब बाहर से रिटर्न आते हैं तो थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़े गोरे हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप वहां से रंग बिरंगी टी शर्ट और रंग बिरंगा पैंट पहन करके जब आते थे, चाइना का मोबाइल लेकर के, और हमारे घर के पास अक्सर करके हमारे गांव के लड़के आते थे, तो मेरे दादाजी जो थे वो जरूर उनको बुलाते थे, अच्छा यहाँ भैया। वो आते थे, दादाजी को प्रणाम करते थे। खैर बाहर से लौट के आता है इंसान तो एक संस्कार सीख जाता है, बुजुर्गों के पैर छूना शुरू कर देते। वो आए, दादाजी कैसे हैं, अच्छे हैं, पैर छुआ, हाँ बैठो बेटा। वो बैठ गए। अब उससे पूछने लगे, बड़े दिनों के बाद आए हो? हाँ दादा बहुत दिनों हो गए, आपसे हम 1 साल बाद आए हैं। अच्छा कितना पैसा लाए हो? अरे दादाजी 1 लाख रुपया दिया हूँ मम्मी को। आप भाई साहब, वो तो खैर 1 लाख रुपया बता के चला गया। अब वो तो चला गया, और उसके जाने के बाद हमारे घर में दोस्त रामायण चालू हो जाती थी, महाभारत स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि दादाजी मतलब इतने ताने देते थे, इतने ताने देते थे दोस्त कि सुनते सुनते कि मतलब उसी से मन करता था भाग जाए। वो यही बोलते थे कि इतना पढ़ाया लिखाया किसी काम के नहीं है, निकम्मे। वो देखो मतलब गया बाहर 1 साल में, बताओ 1 लाख रुपया कमा के लाया, अपनी मम्मी को दिया है, ये वो मतलब। दोस्त कहने का मतलब ये है कि मतलब जो हम नहीं सुनना चाहते थे वो हमारे घर वाले सुनाते थे। फिर मैंने भी जॉब की तलाश करना शुरू की, अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ इंटर तक पढ़े थे, काफी अच्छी मित्रता थी, वो लखनऊ हाई कोर्ट में क्लर्क का काम करते थे। फिर मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया, कई बार उनके पास कॉल किया, मैंने बहुत कोशिश की, तो खैर उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ। मैं लखनऊ सिटी में गया,
हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में उन्होंने एंट्री करवाई, अंदर गया, पूरे दिन उनके साथ घूमता रहा हाई कोर्ट में, शाम तक इतना मतलब दिन भर में उन्हें चला दिया, मुझे इतना मतलब चलना पड़ा वहां पे कि मैं शाम को एकदम थक गया, क्योंकि पहली बार उतना मैं चला था पूरे दिन में। अब जब शाम को थक गया, शाम को उनके रूम पे गया, तो थकान की वजह से मेरे मुंह से खुद ही निकल गया, यार इतना चलना पड़ता है तो मेरे से तो लगता है नहीं हो पाएगा यार यहाँ का काम। तो उन्होंने खुद ये बात बोल दी, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इसीलिए मैं कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तुम ऐसा करो लॉ कंप्लीट कर लो, फिर हाई कोर्ट में आओ, इतना चलना नहीं पड़ेगा और पैसा अच्छे कमाओगे। लेकिन दोस्तों वही वाली कहानी है, घर की कंडीशन इतनी थी कि एमएससी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, तो भाई साहब एलएलबी करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो ये एक्चुअली में हमारी कंडीशन थी उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं लॉ कंप्लीट कर लूं। तो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, फिर सीधा सा वहीं पे काम करने का विचार बना लिया। मैंने बोला यार काम यहीं करूंगा, बस तुम सिखा दो। बोले ठीक है मैं सिखा दूंगा, तुम करना चाहते हो तो मैं सिखाने में क्या दिक्कत। 1 महीना दोस्तों मैं उनके साथ रहा, उन्होंने मेरे खर्चे पानी देखे, और उन्हीं के रूम पे रह करके मैंने 1 महीना दोस्तों लगातार हाईकोर्ट के काम को सीखा। क्योंकि दोस्त एक्चुअली में मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैंने थियोरेटिकल पढ़ाई की थी, मैंने जनरल नॉलेज की पढ़ाई की थी, लेकिन दोस्त मैंने कोई एक्चुअली में कानूनी पढ़ाई नहीं की थी, मुझे वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मुझे लगातार वहां पे 1 महीने काम को सीखना पड़ा। तो जब 1 महीना लगातार मैंने हाई कोर्ट में एज ए क्लर्क का काम कैसे करना है सीखा, और सीखने के बाद जब मैं परफेक्ट हुआ तो उन्होंने एक अच्छे वकील से मेरी बात करवाई और उनके साथ मेरे को सेटअप करवा दिया, यानी उनके साथ मैं काम करने लगा एज ए क्लर्क। मैं उनके साथ जब काम करना शुरू किया हाई कोर्ट में, फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस यानी चैम्बर जो होता है घर पे, वहां भी बुलाना शुरू किया, वहां जाने लगा। फिर मैं एक्चुअली में अपने जब ग्रेजुएशन अपना मैं कंप्लीट कर रहा था, बीएससी कर रहा था, उस टाइम पे एक्चुअली मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा एडीसीए कंप्लीट किया था, उसका बेनिफिट मुझे मिला। एज ए वहां पे स्टोनों का काम भी उनके साथ में करने लगा, और क्लर्क और स्टोनों की काम करने की वजह से 20 से 30 हजार रुपया महीना आराम से मुझे हाईकोर्ट में इनकम आने लगी। अब दोस्तों लाइफ में चेंजिंग कब आया, जब मैं गांव में था, मेरी माइंड सेट जो थी वो सिर्फ ये थी कि 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, और उसी के लिए मैं बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किया, बहुत सारे एग्जाम दिया, लेकिन 20-25 हजार की नौकरी तो मिली नहीं। लेकिन जब 20-25 हजार कमाने लगा तो उसी हिसाब से खर्चे बढ़ गए, अब वो पैसे बच नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों जब तक गांव में थे तब तक माइंडसेट 20-25 हजार का था, लेकिन शहर में जाने के बाद भाई साहब पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने देखा यार मेरे जैसा इंसान एक आलीशान बंगले में रहता है, मेरे जैसा इंसान एक भाई साहब ऑडी कार से चलता है, मर्सिडीज कार में चल रहा है, यानी महंगी से महंगी कार में चल रहा है, मेरे जैसा इंसान अपने विद फैमिली के साथ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के बढ़िया खाना खा रहा है, मेरे जैसा इंसान अच्छा पार्कों में घूम रहा है, मतलब भाई एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, मेरे जैसा बिल्कुल 2 हाथ 2 पैर 2 आंखों वाला। और मैं भाई साहब, तो मैंने मन में एक विचार आने लगा, मतलब काश ऐसी जिंदगी अपनी भी होती तो कितना आनंद आता, मेरे पास भी गाड़ी होती, हम भी अपनी फैमिली के साथ घूमते ऐसे आलीशान बंगले में, यार हम भी रहते, यार मजा आ जाता। आप दोस्तों जानते हो कि बड़ी गाड़ी से चलने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए पैसे होने चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए। अब बड़ा पैसा कमाने का टारगेट वहीं से हमारे अंदर आया, विचार आया कि अब बड़ा पैसा कमाना है, कैसे भी करके बड़ा पैसा कमाना है। बड़ा पैसा कमाने के बारे में जब सोचना शुरू किए तो मेरे पास उस टाइम कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए दोस्तों एक ही चीज समझ में आई कि यार बहुत सारे वकील हैं जो आज बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, क्यों ना हम भी लॉ कंप्लीट कर लें और यहीं प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो हो सकता है कि मेरी भी किस्मत में बदलाव आ जाए, मेरी भी लाइफ में बदलाव आ जाए। मैंने दोस्तों सोच विचार के लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ कंप्लीट किया, लॉ कंप्लीट करके उसे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के दौरान फिर से एक चीज समझ में आई कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब है, मेरे रिलेशन में, मेरे खानदान में कोई दूर दूर तक गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, और उसके अलावा कोई कहीं किसी की पहचान नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा से ज्यादा केस मिल सके। सब लोग खेती का काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम दिन भर खेतों में बैलों की तरह काम करते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं और आराम से बिस्तर पे सो जाते हैं, फिर सुबह वही खेतों में, मतलब बाहर जब कहीं जाते नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें मिले तो कम, अब खुद की एक पहचान बनानी और खुद से मतलब अपना एक्चुअली में प्रचार करना। मैंने देखा कि यार जिन लोगों ने किया है उनको 20 साल लग गए, यानी उन्होंने कभी सफर की शुरुआत की थी, अपने जिंदगी के कैरियर की शुरुआत हाईकोर्ट में की थी, 20 साल लग गए, जो मतलब हमारी
मिडिल क्लास की श्रेणी से, तो उन्हें 20 साल लग गए स्कूटर से भाई साहब 4 व्हीलर में आने में। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि कृपाराम, कितना भी मेहनत कर लो, ये जो बाइक से अभी आप चल रहे हो ना, ये बाइक से 4 व्हीलर में आने में आपको 20 साल लग सकते हैं, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर सैटरडे को मतलब अपना सिविल कोर्ट जाता था, वहां पे इसलिए जाता था कि लोगों से पहचान बने, केस मिले, काफी मेहनत कर रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ मतलब अपना फ्यूचर वहां दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान से मैं एक विनती करना शुरू किया। जब भी मैं भगवान मंदिरों में जाता था तो भगवान से एक प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कोई ऐसा काम दिला दो, मतलब जहां पे हम कम समय में बड़ा पैसा कमा सके, कोई ऐसा रास्ता मुझे मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कहीं पे ऐसा काम मिल जाए। और ये सोच, ये मेरा विचार जो मैं भगवान के सामने रख रहा था, यकीन मानो दोस्त, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। जैसे आज आपको दोस्तों इस यूटेक बिजनेस में आने का मौका मिला, यूटेक बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला, यूटेक बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिला, सेम दैट आज से 1 साल पहले आप ही की तरह दोस्तों मुझे भी भगवान ने रास्ता दिखाया यूटेक का, इस डिजिटल बिजनेस का। और जब मैंने पहली बार यूटेक के प्लान को अटेंड किया जूम मीटिंग में आकर के, उसी दिन मेरे को क्लियर हो गया कि ये वही रास्ता है जिसपे हम चल के अमीर बन सकते हैं, कम समय में हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कम समय के अंदर हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने भाई साहब डिसीजन नहीं ली, मतलब डिसीजन लेने में देरी नहीं किया, तुरंत डिसीजन लिया, तुरंत मैंने दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया, आईडी को एक्टिव किया। फिर मैंने अपलाइन से पूछा आगे करना कैसे, उन्होंने बताया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाया, लगातार जूम मीटिंग में आना शुरू किया, क्योंकि ये तो मैं पहले से जानता था कि दुनिया का कोई काम छोटा हो या बड़ा हो, करने से पहले सीखना पड़ता है। क्योंकि दोस्त जब मैं पहली बार एक्चुअली में काम करने के लिए घर से निकला था, हाई कोर्ट में एंट्री किया था, वहां पे जब मुझे 1 महीना काम सीखना पड़ा, तो ये चीज मेरे को क्लियर था कि ये मेरे लिए एक नया काम है और मुझे इसे सीखना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों मैंने लगातार जूम मीटिंग में आना शुरू कर दिया, जूम मीटिंग में आता रहा, अपलाइन से बात करता रहा, नए लोगों को बिजनेस के बारे में बताता रहा, अपलाइन से लाइन पे लेके बात कराता रहा, जिसकी वजह से दोस्तों आज मैं इस कंपनी के एज एक सम्मानजनक लेवल, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और आज दोस्तों आपके बीच में मुझे बात करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप सब लोगों ने आज अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं कुछ सीखने के लिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना। इसीलिए दोस्त इस सुबह सुबह आप मीटिंग में आए हुए। तो बिल्कुल दोस्त, आज मैं कुछ आपके बीच में सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कुछ आज मैं सक्सेस के रहस्य आपको बताऊंगा कि वो सक्सेस के क्या मूल मंत्र हैं। कुछ ऐसे आज हम टिप्स आपको देने वाले हैं इस मॉर्निंग की मीटिंग में, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको भाई साहब सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। सफल और असफल में डिफरेंट आपको आज पता चल जाएगा कि सफल कौन लोग बनते हैं और कौन लोग असफल रह जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, पूरा ध्यान आज की मीटिंग पे आपका होना चाहिए, एक एक मतलब सक्सेस के मूल मंत्र पे होना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो देने वाला हूं उससे आप भाई साहब अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स इन्हीं मूल मंत्रों पे काम किया है, इन्हीं टिप्सों पे काम किया है, जिसकी वजह से आज वो सफल हैं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सफल लोग क्या करते हैं। सफल लोगों ने उन कामों को करने की माय डियर फ्रेंड्स आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि सफल लोग जो आज हैं, कितने भी आप देख लीजिए, उनका इतिहास पढ़ लीजिए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो गया है, जिनकी आप आज उदाहरण लोग देते हैं, उन्हें भी जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, जिस भी क्षेत्र में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता था। भाई साहब अमिताभ बच्चन को भाई साहब साड़ी पहन के डांस करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने भाई साहब उस काम को करने की आदत डाल ली। आज यूटेक में बहुत सारे आपके अप्लायंस कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी अप्रोचिंग करना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें भी भाई साहब बिजनेस को प्रमोट करना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें भी डेली जूम मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने जूम मीटिंग में आ करके भाई साहब आदत बना ली जूम मीटिंग लेने की। उन्होंने भाई साहब लोगों से बात कर करके लोगों से बात करने की आदत बना ली। आज माय डियर फ्रेंड मैं बताऊं कि आपके जितने अप्लायंसेस बिजनेस के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं, जितने बिजनेस, जितने भी आपके एज ए अप्लायंस प्लेटिनम बन चुके, उनको भी ये अच्छा नहीं लगता था दोस्त, लोगों से बात करना, जूम मीटिंग लेना।
लेकिन जूम मीटिंग लेना की आदत बनाई। यानी उन्हें सफल होना था। यानी माय डियर फ्रेंड, जिन्हें सफल होना है वो उन चीजों को करने की आदत डाल लेते हैं जिसको करने से वो सफल हो सकते हैं। करना तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग सकता। जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता, वही काम सफल लोगों को भी करना नहीं अच्छा लगता। लेकिन सफल लोग उस काम को करने की आदत डाल लेते हैं जिसकी वजह से वो सफल हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता है वो काम जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस जूम मीटिंग में आए हुए मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, अगर आपको भाई साहब अप्रोचिंग करना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात कर करके बात करने की आदत डाल लो। जूम मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता, जूम मीटिंग में आ करके जूम मीटिंग लेने की आदत डाल लो। दुनिया की कोई ताकत आपको यूटेक बिजनेस में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अगर अपने आप को आप सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस लाइन को ध्यान से भाई साहब याद कर लीजिए। इस लाइन को आप ध्यान से याद कर लीजिए कि सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आपको भाई साहब सफल होना है तो आपको उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं दोस्तों। आज मैं आपको सक्सेस का पहला टिप्स देने वाला हूं कि बड़ा सोचने के लिए क्या पैसे लगते हैं। बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते माय डियर फ्रेंड्स। बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी हम बड़ा सोचने से डरते हैं। फिर भी हम बड़ा सोचने से डरते हैं। और जितने लोग सफल हुए हैं, उन्होंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की, जब वो जिस भी क्षेत्र में अपने कैरियर की उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सोच को बदला। छोटी सोच जो उनकी थी, बुरी आदतें जो उनके अंदर थी, उन्होंने उसे खत्म किया। छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट किया, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट किया, और इसकी वजह से वो सफल हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी आज हिंदुस्तान के 95% लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। बड़ा सोचने से डरते हैं। वो किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। कभी वो लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख की बातें नहीं करते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि 4-5 लाख तो हम जिंदगी में कभी महीने में कमा ही नहीं सकता। किसी से नहीं बोलते हैं कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। 95% लोग आज ये बात बोलते ही नहीं है किसी से। ना अपने घर में किसी से बोलते हैं, ना रिश्तेदारों से बोलते हैं, ना दोस्त से बोलते हैं। और अगर उनका कोई दोस्त गलती से बोल भी दिया तो उसका ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि भाई साहब दोबारा वो बोलने की हिम्मत ना करे। ऐसा मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई महीने का 1 लाख रुपये कमाऊंगा, तो बोलेंगे तेरे खानदान में आज तक किसी ने 50,000 नहीं कमाया और तू 1 लाख रुपया कमाएगा। है शकल देखी है आपने अपनी? ऐसी ऐसे कमेंट मारते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि सफल जो लोग हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा किया है। क्योंकि भाई साहब, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो सबसे पहले बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। बड़ा सोचने के लिए अगर पैसे लगते तो शायद मैं कहता कि भाई साहब मत सोचना बड़ा, क्योंकि आपके पैसे लग जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। जब बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं तो बड़ा सोचने में क्यों डरते हो? बड़ा सोचो। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, क्योंकि भाई साहब छोटी कामयाबी से ना तो भाई साहब आपके घर बनने वाला है, ना आपके घर में कार आने वाली है, ना आप देश विदेश के टूर करने वाले हैं, ना भाई साहब। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप देश विदेश के टूर करना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी सोच को बदलो। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारा कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आप एक काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कहते हैं बड़ी कामयाबी को भाई साहब पाने से पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो भाई साहब आपको बड़ी कामयाबी जरूर मिल जाएगी। तो बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। इसलिए डरते हैं क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों का डर है लोगों के अंदर कि यार मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने कहीं किसी से बोल दिया 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, अगर नहीं कमा पाया तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई साहब,
आप कोई अब नौकरी नहीं कर रहे हैं जो 1 लाख महीना नहीं कमा सकते। अब आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं, एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां पे लखपति गारंटी के साथ आप बन सकते हैं, लाख क्या 10 लाख महीना कमा सकते हैं। तो बोलने में क्यों शर्माते हो? जब आप किसी को बिजनेस प्लान दो, अगर भाई साहब वो ज्वाइन करने से मना करे तो भी उसको बोलो भाई साहब देखना 1 साल के बाद 1 लाख महीना कमाऊंगा तब ज्वाइन करना, आना लाइन में आना पड़ेगा तुमको। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वालों को भी बोल सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों को भी बोल सकते हो कि मैंने एक ऐसा काम स्टार्ट कर दिया है, आज मैंने एक डिजिटल बिजनेस शुरू कर दिया है, आने वाले 1 साल के अंदर मैं यहाँ से लाखों रुपए कमाऊंगा, आप देखते जाओ 1 लाख महीना कमाऊंगा, 1 लाख महीना कमाऊंगा। यार यकीन नहीं मानोगे ना, जब रट्टा मारना शुरू कर दोगे ना यार, रट्टा मारने पे याद हो जाता है सब कुछ। माय डियर फ्रेंड, मैं रियली बता रहा हूं, आप सिर्फ लोगों को बोलना शुरू कर दो कि भैया मैं लखपति बनूंगा, बहुत जी लिया जिल्लत भरी जिंदगी, अब तो भाई साहब ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने शुरू कर दो। जब आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको चैलेंजेस करेंगे, और जब लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको चैलेंज करेंगे, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, यानी आपको आएगा गुस्सा, और जो गुस्सा आपके अंदर आएगा वही जिद, वही गुस्सा आपको भाई साहब सफलता की ओर लेके जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग सफल हुए, जब उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की तो लोगों ने उनकी आलोचनाएं की, और जब आलोचनाएं की तो उनके अंदर आग लग गई कि यार तू बोल रहा है मैं कर नहीं सकता, लेकिन तू रुक जा बस, अब रुक जा भाई, अब मैं करके ही दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए अब मैं करके ही दिखाऊंगा। और आपको मैं बताऊं दोस्त, कहने से इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन जब लो कि नहीं कर पाएगा तो वो 100% करके दिखाता है। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे आपके वो लोग जो आपकी आलोचना करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे वही लोग जो आपकी आलोचना करेंगे। और आलोचना कब करेंगे? जब आप लोगों को बताओगे कि भैया मैंने यूटेक बिजनेस शुरू किया है जहां पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, और आपका भाई भी 1 साल के अंदर लाख रुपया महीना कमाने वाला है, 6 महीने के बाद भाई साहब बाइक लेने वाला है, 2 साल के अंदर यहाँ से 4 व्हीलर लेने वाला है भाई साहब। अभी तक तो भाई साहब मौका नहीं मिला था, प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, रास्ता नहीं मिला था, लेकिन अब ऐसा रास्ता मिला हुआ है जहां से बाइक भी लूंगा, कार भी लूंगा, घर भी बनाऊंगा। ऐसी बातें करो यार, तब लोग जब मजाक उड़ाए तभी तो यार आपके अंदर क्यूरियोसिटी जिज्ञासा पैदा होगी। जब लोग बोले कि भाई नहीं हो सकता है, तब बोलो मैं करके दिखाऊंगा, कसम भवानी की, कसम उड़ान झल्ले की, कसम उस ऊपर वाले की, जब तक मैं बनूंगा नहीं, जब तक मैं लाख रुपए कमाना स्टार्ट नहीं कर दूंगा तब तक अब रुकने वाला नहीं हूं। तुम कह रहे हो मैं कर नहीं सकता, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। और यही जिद इंसान को माय डियर फ्रेंड्स कामयाब करती। तो दोस्तों, आज 95% लोग बड़ा सोचने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो इनके मन में एक सवाल रहता है कि बड़ा सोचने से इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा यही रोग है दोस्तों, सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे। अरे माय डियर फ्रेंड, लोग वही बोलेंगे जो आप हैं, गरीब हैं तो गरीब बोलेंगे, अमीर बनोगे तो अमीर बोलेंगे। यार कहने का मतलब ये तो क्या लगता है कि आप ये सोचते हैं भाई साहब, अगर आप इस डर से बड़ा नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो भाई साहब जिंदगी में आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, और जिंदगी भर आप गरीबी की जिंदगी जिएंगे। गरीबी की जिंदगी जीना अगर भाई साहब पसंद है, गरीबी से अगर आपको प्यार हो गया है तो कोई बात नहीं, बड़ा मत सोचना। लेकिन गरीबी से निकलना चाहते हो, इस दलदल से निकलना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो सफल लोगों ने एक ही काम किया। उन्होंने भाई साहब अपने क्षेत्र में जब पहुंचे तो उनको पता चला कि हमारे क्षेत्र के अंदर तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ भाई साहब हजारों सोचने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया। लोग क्या कहेंगे उस पर उन्होंने नहीं ध्यान दिया, लोगों को जो बोलना है वो बोले, लोगों को जो कहना है कहें, लेकिन हमें भाई साहब अपने आप को सफल बनाना है इसी क्षेत्र के अंदर, और उसके लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। उन्होंने भाई साहब हजारों में नहीं, लाख कैसे आएगा इस पे प्लानिंग करना शुरू कर दिया। लाख जब आना शुरू हुआ तो बोले 10 लाख कैसे आया, उस पे प्लानिंग करना शुरू किया। पता चला भाई साहब पहले जो एक्टिंग करते, जो एक्शन करते थे उससे 1 लाख आना शुरू किया, उन्होंने एक्शन में बदलाव कर दिया कि भाई साहब 10 लाख अब आएगा। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, आज आप जिस बिजनेस को करना शुरू किए हो यहाँ पे आप पैसिव इनकम यानी यहाँ पे आप लेवरेज इनकम करोगे। लेवरेज इनकम मीन यानी बड़ी इनकम आप करोगे। यहाँ पे आप इतनी बड़ी इनकम करने वाले हो जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी आपको इनकम आने वाली है, क्योंकि यू टैग है तो मुमकिन है।
इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा सोचने से बिल्कुल मत डरिए, बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइए दोस्त आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है, जो सक्सेस का टिप्स है माय डियर फ्रेंड्स, ये सामने आपके, आप स्क्रीन पे देखिए बिल्कुल क्या लिखा है, खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। अरे माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी से कम हैं क्या? आप क्यों अपने आप को किसी से कम समझ रहे हैं? बहुत सारा लोग उन लोगों को प्लान देने में डरता है जो लोग उनके गांव में एक्चुअली में, जैसे कोई प्रधान हो गया, या कोई एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, या कोई आर्मी में है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट, उसको प्लान ही देने से डरते हैं, बताने से डरते हैं, सोचते हैं यार इसको मैं बताऊंगा तो ये क्या बोलेगा, मतलब उसको वो बहुत पावरफुल मैन मानते हैं और अपने आप को एक तुच्छ। अरे माय डियर फ्रेंड्स, क्यों अपने आप को आप तुच्छ मान रहे हो? आप किसी से कम हो क्या? अरे यार, वो सामने वाला इंसान बिल्कुल दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, एक मुंह उसको भगवान ने दिया है, सेम आपको भी दिया है, तो आप कहां से उससे कम है भैया? कहां उससे कम है? यानी आप माय डियर फ्रेंड्स कभी भी यानी खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो। आप किसी से कम नहीं है। ऊपर वाले ने आपको भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे लोगों ने भाई साहब कारनामे करके दिखाया, इतिहास बनाया है, जिनके पैर नहीं थे उन्होंने इतिहास बनाया, जिनके भाई साहब बोलने के लिए मतलब कला नहीं, बोल नहीं पाते थे, उन्होंने इतिहास बनाया, जिनके पैर नहीं थे उन्होंने इतिहास बनाया। माय डियर फ्रेंड, भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, और फिर भी अगर आप अपना इतिहास नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे यार, धिक्कार है, नालत है ऐसी जिंदगी पे कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना बेहतरीन बिजनेस मिलने के बावजूद भी हम अगर अपने आप को सफल नहीं बना पा रहे हैं, 590 की मात्र 590 के बिजनेस को करके हम अगर अपने आप को सफल नहीं बना पा रहे हैं, तो भाई साहब बताओ, इससे सरल और इससे आसान बिजनेस कहां मिलने वाला है आपको? तो इसलिए मैंने बोला है ना कि खुद को किसी से कम मत समझो, का आप किसी से कम नहीं हो। क्या लगता है आप सम्मानीय उमेश पाल से कम हो क्या? अरे हमारे अपलाइन है वो यार, सम्मानीय उमेश पाल सर। यार सोचो, उन्होंने भाई साहब सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है, मैं आपको बता रहा हूं, ये रियल सच्चाई है, कभी भी आप पूछ लेना, मात्र 8वीं तक पढ़ाई की है। क्या लगता है भाई साहब वो पेट से सीख के आए थे? जो आज जैसे मतलब जब आप किसी से बात करवाते हो लाइन पे लेके, या आप जब उनसे बात करते हो, तो जिस तरीके से वो आज बात करते हैं, आज वो ट्रेनिंग भी देते हैं, आज वो मीटिंग भी देते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, एक ऐसी ऐसी कहानियां जो जीवन हमारे आपको बदल दे। तो आज दोस्तों क्या लगता है वो माँ के पेट से सीख के आए थे? हाँ, बहुत सारा लोग तो ये समझता है यार उमेश पाल सर को बहुत नॉलेज है इसलिए पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, हम तो बिल्कुल यार किसी काम के नहीं है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, वो अपने आप को समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं, और जब तक भाई साहब ये समझोगे कि हम किसी काम के नहीं है, तब तक आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि भाई साहब अगर उमेश पाल 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर इस यूटेक कंपनी के अंदर प्लेटिनम बन के लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? अगर भाई साहब इस बिजनेस को सीख करके अगर वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं सीख करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? वो लगातार जूम मीटिंग में आकर के लोगों को बिजनेस के बारे में बता करके यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? यानी मैं भी इनसे कम नहीं हूं। अगर ये 8वीं पढ़ करके इस बिजनेस में इतने कम समय के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यस आई कैन डू इट। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो और बेहतर कर सकता हूं, इनसे कम समय में, इनसे भी कम समय में मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे दोस्त आज इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, मैं आपको रियली बता रहा हूं, आज जिनको आप मेंटर मानते हैं, जिनको आप आदर्श मानते हैं, जिनके आप फैन हैं, सम्मानीय उमेश पाल सर गुरुओं के गुरु नहीं महागुरु बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उन्होंने एक चीज केवल किया है, सीखने में आगे रहे हैं। हमेशा जहां से सीखने का मौका मिला सीखना शुरू कर दिया, जो नहीं आता था वो सब कुछ सीखा, और सीख सीख करके अपने आप को आज इस काबिल बना लिए हैं कि भाई साहब आज देखो, सीखने की वजह से, सीखने की वजह से सर की जिंदगी में कितना विकास हुआ है कि आज लाखों लाख रुपया महीना आ रहा है, लाखों लाख रुपया महीना आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, सोचो यार, आज मात्र 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन सिखाते ऐसे ऐसे लोगों को हैं जो भाई साहब बीटेक एमटेक इंजीनियर, कोई ऐसा डिग्री नहीं है जो उन्होंने ना लिया हो, हर एक डिग्री के लोगों को भाई साहब आज वो 8वीं पढ़े हुए व्यक्ति आज सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने भले ही 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उस टाइम
फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें भाई साहब इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला तो यहाँ पे उन्हें मतलब ना तो उनसे कभी फीस ली गई और ना ही बिना फीस के उन्हें सिखाया गया, और उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स सीखने उनको पता चल गया कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, अपनी पहचान बनानी है, सक्सेस हासिल करना है, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी सीखेंगे, इधर ही झंडा गाड़ेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स देखो, सीख करके लगातार यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, अपलाइन से, जूम मीटिंग से सीख सीख करके भाई साहब आज जितनी नॉलेज बढ़ा ली है कि आज भाई साहब हजारों नहीं लाखों लोग बैठा हो, और भाई साहब वो बात करेंगे ना तो लाखों लोगों को जगा देंगे, लाखों लोगों के अंदर आग पैदा कर देंगे। इतनी नॉलेज, इतनी मतलब अपने अंदर नॉलेज ज्ञान उत्पन्न कर लिया सीख करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, आप किसी से कम नहीं है। भाई साहब इस धरती पे भगवान ने आपको भेजा है ना हीरो बना के। अब अगर आप हीरो नहीं बन रहे हैं, जीरो बने हैं, तो ये गलती आपकी है। आप एक रियल हीरो बन सकते हैं, रील के नहीं, रियल हीरो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ये भाई साहब इसी सिद्धांत पे काम करता है कि लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट। आपको पहले सीखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, बोल रहे हैं सर मैं तो यार बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, लेकिन मेरे को ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मेरे नीचे आईडी नहीं लग रही सर, मेरे नीचे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे घंटा करेंगे काम। जब माय डियर फ्रेंड्स आप सीखोगे ही नहीं, नॉलेज बढ़ाओगे ही नहीं, जितनी नॉलेज है उतना तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है। थोड़ा सा नॉलेज लिए हो तो रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो जाते हो, आईडी एक्टिव भी किसी तरीके से करा लेते हो, लेकिन काम कैसे कराना है वो वाली नॉलेज तो आपके अंदर है ही नहीं। वो नॉलेज आप इकट्ठा करो, सीखो कि लोगों से काम कैसे कराया जाता है। जिस दिन ये सीख जाओगे, आपके साथ काम करने वाले लोग काम करना शुरू कर देंगे, और आप इस बिजनेस में धका धक लेवल अचीव करना शुरू कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये कि आप कभी भी यानी आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं किसी से कम हूं। आई एम हीरो। मैं यूटेक बिजनेस का हीरो हूं, यूटेक कंपनी में हीरो बन के दिखाऊंगा। भले ही मैं अभी इस बिजनेस के अंदर आया हूं, इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूं, लेकिन मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ऐसे कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू कर दो यार दुनिया। भाई साहब ऐसा कुछ मैंने हमारे अपलाइन बोला भी करते हैं, और मैं फैन हूं उस लाइन का। अभी शुरुआत में ही आज की मीटिंग में भाई साहब माननीय के.एस. नरूका सर ने बोला कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यार रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आप जानते हो यार, मैं क्रिकेट लाइन की बात कर रहा हूं, शतक मारा सचिन ने, सचिन तेंदुलकर है ना, वो एक सम्मानजनक एज एक क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, आज उन्हें क्रिकेट दुनिया का भगवान माना जाता। उन्होंने शतक मारा, फिर रोहित शर्मा आया, दोहरा शतक मार दिया, फिर तीसरा शतक भी लोगों ने मार दिया। सोचो यार, रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड जो बनाते हैं ना लोग, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। आप तोड़ सकते हो कोई भी रिकॉर्ड। आज अगर कोई इस बिजनेस के अंदर 6 महीने के अंदर प्लेटिनम बनाए तो आप 5 महीने में बन सकते हो। कंपनी ने कहाँ रोका है यार, कहीं टाइम बाउंडेशन लगाया है आपको? यार लोग इस बिजनेस में आकर के एक दिन में यार ब्रोंज बन जा रहे हैं, 2 दिन में ब्रोंज बन जा रहे हैं, एक सप्ताह में ब्रोंज बन जा रहे हैं, और आप महीनों से भाई साहब लगे हुए हैं, ब्रोंज नहीं बन रहे। अरे भाई साहब, आप बढ़ने नहीं चाहते, सफलता हासिल ही नहीं करना चाहते, आपको कामयाबी की भूख ही नहीं है, आपको अपने जिंदगी की परवाह ही नहीं है, सपनों से प्यार ही नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स कहां से आप ब्रोंज बन जाओगे? आप बगैर मन के काम कर रहे हो, आधे अधूरे मन से काम कर रहे हो, इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। भाई साहब दिल से काम करना शुरू कर दो, कामयाबी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है ये भाई साहब, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि खुद को किसी से कम मत समझो, आप किसी से कम नहीं हो। भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है, बिल्कुल सही सलामत भेजा है, आप इतिहास अपना बना सकते हो। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको बनाना है अपना इतिहास या नहीं बनाना है, आपको अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ना है कि नहीं गाड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ना है, अपनी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनानी है, बनाने से कोई रोक नहीं सकता यार। कोई नहीं पैदा हुआ जो आपको रोक दे, सिवाय आपके, सिवाय आपके। कोई रोक सकता है तो सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं, बाकी दुनिया में किसी की औकात नहीं जो आपको रोक दे कामयाब होने से। समझ रहे हैं ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला चलते हैं जो सीक्रेट का रहस्य है, जो अगला टिप्स है दोस्तों, कभी निराश मत होना, कोशिश केवल करते रहना।
कभी निराश मत होना। आज मैं बताऊं दोस्त, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल व्यापार कर रहे हैं, और डिजिटली बिजनेस का अभी इनिशियल फेस है, शुरुआती दौर है। कुछ प्रारंभिक स्कीम वाली कंपनियां यूटेक कंपनी से पहले आई, और आने के बाद लोगों के पैसे लेके चली गई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर पहली चीज तो डर है। समझ रहे हो ना? डिजिटल की पावर अभी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि डिजिटल की पावर क्या है। वो तो, मैंने कहने का मतलब क्या है, जिंदगी में खेती किए हैं, नौकरी किए हैं, उनको तो बस उसी में भाई साहब पता है डिजिटल बिजनेस क्या है, इसकी पावर क्या है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, कितना बड़ा फ्यूचर है, उनको नहीं पता। इसलिए जब आप बिजनेस के बारे में बताते हो तो लोग आपको मना भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं अरे यार ऐसी कंपनी आई थी, वो माई रिचार्ज आई थी, वो चली गई, वो। अब दो चार लोगों ने मना क्या कर दिया, आप निराश हो गए। पता चला बहुत सारे लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप निराश हैं, नर्वस हैं। आप बिल्कुल, आप उन्हीं के चक्कर के लिए यार 15 लोगों को यार ज्वाइन कराया, कोई काम नहीं कर रहा है भाई जी, यार मन, आप, अब हम भी निराश हो गए यार, लोग काम नहीं कर रहे हैं यार, बताओ यार कैसे काम चलेगा है। हम अब हम तो मतलब कैसे कामयाब होंगे। अब हमारे अंदर नर्वसपन आ गया, निराशा आ गया, निगेटिव विचार चलने लगा। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने निगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो भाई साहब जहां पे हैं वहीं रह जाएंगे। जो अभी प्रेजेंट में लाइफ है वो उससे भी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, निराश मत होना, हैप्पी रहो, ऑलवेज हैप्पी, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो यार। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना कि जो लोग खुश रहते हैं ना, उनको, उनकी तरफ कामयाबी आती है। जो खुश रहते हैं, जो एक्साइटेड रहते हैं, जो हैप्पी रहते हैं, कामयाबी उन्हीं की तरफ बढ़ती है। और जो निराश हो जाते हैं, कामयाबी उनसे दूर भागने लगती है। निराश लोगों के पास तो वो जाती ही नहीं कभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब नेगेटिव सोचने से माय डियर फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। निराश होने से भाई साहब जब हमारे पास इंसान नहीं आएगा तो कामयाबी कहां से आए। आप निराश रहो, उदास बैठे रहो, देखो तुम्हारे पास कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। एक कुत्ता भी नहीं आके बैठेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि निराश लोगों को भाई साहब, निराश कोई, निराश थोड़ी होना चाहता है। आप उदास हो, एकदम मुरझाए हुए हो, निगेटिव सोच रहे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आना चाहेगा। लेकिन अगर आप खुश हो तो खुशी का राज जानने के लिए हर कोई आना चाहेगा साहब। हर एक, क्या बात है यार, बहुत खुश है इंसान, है ना? तो खुशी का राज जानने के लिए लोग आएगा। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स की जिंदगी में अगर सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि सफल लोगों ने भाई साहब, उनके अंदर भी नर्वसपन जिंदगी में आया, लेकिन उन्होंने भाई साहब तुरंत उस नर्वसपन को साइड किया। उन्होंने बोला कि यार जिंदगी में ये तो उतार चढ़ाव होता ही है, जहां सुख वहां दुख भी है, ये छोटे मोटे चैलेंजेस हमारे सामने तो आएंगे ही, लेकिन हमें इन चैलेंजेस का भाई साहब हार नहीं मानना है। हमें कोशिश करना है, अपनी कामयाबी की ओर बढ़ना है, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कभी निराश मत होना, कभी भी निराश मत होना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण हमेशा अपने अंदर जगा के रखना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कभी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड जो इंसान को बर्बाद कर देती है। तो कभी जिंदगी में निराश मत होना। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, इस बिजनेस में जब भी आपके सामने चैलेंजेस आए, को जो भी आपके सामने समस्याएं आए, परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन आप कोशिश करना मत बंद करना। क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। आज हम सारे लोग सफल नहीं है, अभी हम लोग असफल हैं, यानी असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो और देखो कहां पे हो रही है कमी, उसमें आप सुधार करो। और कहते हैं बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जब कोशिश करते रहोगे, भाई साहब दिक्कतें लाख आए, मुसीबतें लाख आए, लेकिन आप जब हार नहीं मानोगे तो भाई साहब आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। कामयाब वही इंसान नहीं हो पाता है जो हार मान लेता है। तो आपको कभी हार नहीं मानना है, कभी निराश नहीं होना है, हमेशा हैप्पी होकर के इस काम को करते रहना है, खुश होके का। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू किया है, ये रास्ता आपको अमीरी की ओर लेके जा रहा है, तो खुश होना चाहिए। दुखी, दुख, दुख किस बात की भाई, दुख किस बात का? जब हम जानते हैं कि, आप नहीं जानते हैं कि जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू किया ये रास्ता अमीरी की ओर जाता है, जब आप जानते हैं इस बात को, तो फिर दुख किस बात का? आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना? कि आज नहीं तो कल हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और अब मंजिल तक पहुंचेंगे तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि मंजिल तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? कोशिश करते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी निराश मत होना और कोशिश करते रहना, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
सक्सेस का जो अगला रहस्य दोस्तों, तुम जैसा सोचोगे दुनिया वैसे ही तुम्हें दिखेगा। तुम जैसा सोचोगे माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया वैसे ही आपको दिखेगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छाइयां दिखेंगी। आज कंपनी के प्रति अगर अच्छा सोचोगे तो कंपनी के अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी कंपनी के गलत डायरेक्टर्स के प्रति, अपलाइन के प्रति गलत अगर आपके अंदर विचारधारा हो गई तो माय डियर फ्रेंड्स वो अपलाइन आपको बुरा लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, है ना। वही कंपनी आपको बेकार लगने लगेगी। मन के अंदर फिर नकारात्मक विचार। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर गलत विचारधारा उत्पन्न हो गई तो भाई साहब वो गलत विचारधारा आपको भाई साहब डुबो देगी, आपको डुबो देगी। डूबना जानते हो, जैसे नदी में इंसान डूब जाए वैसे डूब जाएंगे आप। इस जिंदगी के सफर में आप सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप जहां वहीं रह जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए मैंने बोला ना कि आपका एटीट्यूड, आपका जो नजरिया होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जैसा आप सोचोगे दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिखाई देगा, बुरा सोचोगे तो बुरा दिखाई देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स आज आप बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं, और इस बिजनेस में अगर आपको भाई साहब कामयाब होना है तो सबके प्रति आपको अच्छा सोचना है, कभी किसी के प्रति आपको बुरा नहीं सोचना है। आप लोगों के अंदर भाई साहब बुराइयां मत देखो, अच्छाइयां देखो। बुराइयां उनके पास रहने दो, अच्छाइयां आप अपने पास ले लो। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका कोई अपलाइन है उसके अंदर कोई अच्छाइयां है तो उसे ले लो, जो अच्छाइयां है उनको आप ले लो, उससे डुप्लीकेट करो। लेकिन उनके अंदर कोई बुराइयां है तो उन्हीं तक रहने दो, उनको आपको कॉपी नहीं करना है, उससे डुप्लीकेट नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स तुम जैसा सोचोगे दुनिया वैसे ही तुम्हें दिखाई देगी। इसलिए मैंने बोला है अगर अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, और अगर बुरा सोचोगे तो बुरा दिखाई देगा। समझ रहे हो ना। तो मतलब यहाँ पे भी वही बात आती है कि मतलब सकारात्मक सोच ही इंसान को कामयाब करती है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको रखना है कंपनी के पास, अपलाइन के पास, ठीक है ना, बिजनेस के पास। पूरा यार आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, आप लोगों के प्रति भी अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जब भी किसी से मिलने जाओ, किसी भी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने जाओ, किसी भी इंसान से जब आप मिलो तो वो उसके प्रति भी आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यार ये व्यक्ति जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर भाई साहब नहीं जुड़ेगा या अल्लाह विचार आपके मन में आ गया तो वो गारंटी के साथ जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी निगेटिव मत सोचना। कभी किसी के पास जाओ यानी मिलने जा रहे हो तो आपका सोच, आपके अंदर विचारधारा ये होना चाहिए कि आज मैं इससे मिलने जा रहा हूं, ये हमारे साथ जरूर बिजनेस स्टार्ट करेगा, 100% स्टार्ट करेगा, इसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर पैसे बचाना चाहता हूं, दुनिया का हर इंसान पैसा बचाना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, तो ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त भी पैसा बचाना और कमाना चाहेगा, और ये हमारे साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करेगा। ऐसे माइंडसेट के साथ, ऐसी सोच के साथ आप जाके उसे प्लान दिखाओ, गारंटी के साथ भाई साहब वो ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन मन में क्या होता है, हम पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं यार पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई साहब जब पहले ही सोच रहे हो, एक मन में तुम्हारे ये चल रहा है कि करेगा, एक मन में ये कह रहा है कि नहीं करेगा, यानी आप ही को भरोसा नहीं है, आप ही को विश्वास नहीं है, आप ही गलत सोच रहे हो। तो गलत सोचने का गलत नतीजा, भैया रिजल्ट भी गलत आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अप डाउन में भाई साहब नहीं चलना है, अप डाउन, आगे पीछे नहीं होना है। जब एक बार आगे कदम बढ़ा दो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस सिर्फ आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जब आगे भाई साहब चलते ही जाओगे ना तभी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहेंगे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनना चाहेंगे। भाई साहब एक बार की बात है, और एक बार की बात है, एक बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। धीरू भाई अंबानी एक्चुअली में एक मीटिंग करने के लिए वो अपने घर से जब निकलते हैं, घर से जब निकलते हैं ना, तो भाई साहब क्या होता है कि निकल जाते हैं, थोड़ा रास्ता तय कर होते हैं तैसे, मतलब बादल एकदम काले काले हो जाते हैं, मतलब पूरा दिन अंधकार में बदल जाता है, हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं, यानी तूफान इतना भयानक हो जाता है कि माय डियर फ्रेंड्स ड्राइवर को दिखाई नहीं देता है रास्ता कि वो आगे गाड़ी चलाए। तो वो अपने मालिक से यानी मुकेश अंबानी से बोलता है कि मालिक अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब साइड में गाड़ी लगा दूं क्या, साइड में गाड़ी लगा दूं क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स मुकेश अंबानी बोलता है नहीं, चलने दो, चलने दो, रुकना नहीं है, यानी चलने दो। अब भाई साहब और आगे बढ़ता है, और तेज तूफान, और ज्यादा अंधकार। ड्राइवर बोलता है अब चला, मतलब अब नहीं चल पाएगी गाड़ी,
साइड में लगा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता है कि साइड में लोग गाड़ी लगा चुके हैं, बहुत सारे लोग मतलब उस तूफान की वजह से रुके हुए हैं, गाड़ी अपना साइड कर लिए हैं, गाड़ी आगे वो लोग लेके नहीं जा रहे हैं। उसके भी मन में, ड्राइवर के अंदर विचार आया कि मैं भी क्यों ना गाड़ी खड़ी कर दूं। लेकिन भाई साहब जब उसने बोला मालिक देखो कितने सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, अब मैं भी चाह रहा हूं कि अब खड़ी कर दें, तो मुकेश अंबानी ने बोला नहीं, चलते रहना चाहिए, गाड़ी चलाओ, रुकना नहीं है। और फिर और आगे बढ़ा, और ज्यादा भयानक अंधकार, और ज्यादा मतलब पानी रास्ते में हो गया, रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ड्राइवर को ऐसा लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हमारा एक्सीडेंट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी ने बोला नहीं, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। और माय डियर फ्रेंड्स, वो अंधकार, वो तूफान, वो बारिश कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन भाई साहब मुकेश अंबानी ने बोला रुकना नहीं है, और वो लगातार अपने ड्राइवर को पुशअप करता रहा, बोला चलते रहो, चलते रहो। और एक ऐसा समय आया कि वो भाई साहब उस तूफान से आगे निकल गया, जब एकदम साफ सुथरे स्थान पे पहुंच गया, तब मुकेश अंबानी से बोला अब ड्राइवर गाड़ी रोक दो, रोका और खुद उतरे, ड्राइवर से बोले उतरो, और उतर करके ड्राइवर जब उतरा तो बोले देखो मुड़ करके पीछे, पीछे मुड़ करके देखो कि अभी भी वो तूफान रुका नहीं है, वो तूफान थमा नहीं है, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी वहां पे अंधकार छाया हुआ है। यानी जो लोग उस अंधकार के डर से, जो लोग उस तूफान के डर से रुक गए हैं, वो अभी भी वो तूफान में फंसे हुए हैं, और आप नहीं रुके तो देखो आप एकदम अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए हैं, आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए हैं। तो यानी तूफान कितने भी आए आपके सामने, दिक्कतें कितने भी आए आपके सामने, लेकिन आपको रुकना नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना दिक्कत ना परेशानी तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपको कामयाब होना है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको रियल बता रहा हूं, इस बिजनेस को आप कर रहे हो यूटेक, भाई साहब बड़ी दिक्कतें आएंगी, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा नौकरी कर लूं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। लेकिन दिक्कतों का सामना अगर आप लगातार करके आगे बढ़ते रहे, आपके टीम में कोई काम करे या ना करे, लेकिन आप अगर भाई साहब काम करते रहे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, तो आपको इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो क्या आप रियल में डायमंड बनना चाहते हैं, सच में आप हीरो बनना चाहते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि तुम जैसा सोचोगे दुनिया तुम्हें वैसा ही दिखेगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्या आपको लगता है? कुछ भी असंभव नहीं है। सफल लोगों ने भाई साहब, जो लोग सफल हुए ना, उन्होंने सोच लिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अब एक बात बताओ, आज से कुछ समय पहले की बात, कभी किसी इंसान ने सोचा था कि यार कभी इंसान भी आकाश में उड़ेगा? कभी किसी ने सोचा था कि मतलब रात भी दिन के जैसा लगेगा? कभी किसी इंसान ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, जो असंभव थी वो चीजें लोगों ने करके दिखा दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था यार, आज से 25 साल 30 साल पहले हम अगर जाएं, 30 साल पहले की बात करूं, 30 साल पहले ना तो भाई साहब एंड्रॉयड फोन था, और ना ही भाई साहब विदेश में बैठे हुए लोगों से बात हो पाती थी। आप सोचो कि आज भाई साहब विदेश में इंसान है, और आप यहाँ से वीडियो कॉलिंग करके बात कर रहे हो, लाइव उसे देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, और आपको वो देख रहा है आप क्या कर रहे हो। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान से मैं बात करवा दूंगा। जब ऐसा इंसान ने बोला तो लोगों ने बोला अरे भाई साहब ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। जब किसी ने बोला रात को मैं दिन बना दूंगा, तो उसने लोगों ने बोला असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब किसी ने बोला मैं इंसान को आकाश में उड़ा दूंगा, तो लोगों ने बोला संभव, भाई इंसान के पंख थोड़ी होते हैं जो इंसान को तुम आकाश में उड़ा दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो चीजें असंभव लगती थी, उनको भी इंसानों ने संभव करके दिखा दिया। यानी माय डियर फ्रेंड्स, सोचो यार, राइट बर्तन ने एरोप्लेन बना करके इंसान को आकाश में उड़ा दिया, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बना करके रात को दिन बना दिया, अब्राहम लिंकन जब भाई साहब अपने कैरियर की शुरुआत किया, लोगों ने बोला भाई साहब तुम सफल नहीं हो सकते, बताओ उसने सफल होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखा दिया। आप सोचो यार, किसी इंसान ने मोबाइल का भी निर्माण कर दिया कि जाओ भाई हजारों किलोमीटर बैठे हुए व्यक्ति से बात करो लाइव, जो लोग बोलते थे नहीं हो सकता उसे भी इंसान ने करके दिखा दिया। और आप क्या है, हम क्या है, इंसान।
अरे यार, यहाँ पे तो लोगों ने बन के दिखाया है, जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। लोगों ने यहाँ प्लेटिनम बन के दिखाया है, लोगों ने भाई साहब यहाँ पे डायमंड बन के दिखाया है। तो डायमंड जब लोग बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते यार? जब किसी ने बल्ब नहीं बनाया था तब भी तो हम सिल्वर एडिशन ने बना दिया। कभी किसी ने भाई साहब एरोप्लेन नहीं बनाया था, राइट ब्रदर्स ने बना दिया। सोचो यार, जो चीजें नहीं थी उसे भी लोगों ने संभव करके दिखा दी, उदाहरण उनके सामने नहीं, लेकिन यहाँ जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और फिर भी अगर आप भाई साहब डायमंड नहीं बन रहे हैं तो धिक्कार है आपकी जिंदगी पे, धिक्कार है आपकी लाइफ पे। सोचो यार, यानी आपके सामने पूरा उदाहरण है। अगर एक इंसान भाई साहब इस क्षेत्र में अगर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हैं। आज यहाँ लगातार भाई साहब हजारों लोग आज लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं यूटेक बिजनेस से, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको भी ठानना पड़ेगा, आपको भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, सोच को बदल लो, समझ रहे हो ना? सोच को बदल लो तो जिंदगी बदल जाएगी, है ना? सोच को बदल लो तो जिंदगी बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो 100% आप इस कंपनी के टॉप लीडर, क्राउन एम्बेसडर आप बनेंगे। बस आपको अपने आप पे विश्वास करना है और इस कंपनी पे विश्वास करना है। तो क्या आपको अपने आप पे विश्वास है कि मैं इस कंपनी के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनूंगा? अगर आपको ये विश्वास है तो आप जरूर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे असंभव नहीं है, यूटेक है तो मुमकिन है। भाई साहब, लोगों ने डायमंड लेवल को अचीव कर लिया महज 1 सालों में, तो आने वाले भाई साहब अगले साल में क्राउन एम्बेसडर लोग भी बनेंगे, बहुत सारे डायमंड बनेंगे आने वाले फिर 2 से 3 साल में। यानी कंपनी को 5 ईयर होते होते आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के लोग टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। और वही लोग बनेंगे जिन्होंने बड़ा सोच लिया है। भाई साहब, छोटा छोटा काम तो बहुत लोग करते हैं यार, कुछ करना है तो बड़ा करो ना यार। यार बनना ही है ना तो बड़ा बनो ना यार, जिद्दी बन जाओ, बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सीक्रेट का रहस्य है वो ये है, पागल हो जाओ 1 साल के लिए। पागल हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अगर आप पागल हो गए टेक बिजनेस के अंदर, मतलब उस तरीके वाला पागल नहीं बनना है जो रोडों पे चलते हैं पत्थरों लेके, ऐसा नहीं, जुनूनी पागल, काम के प्रति पागल। यानी आप जो काम कर रहे हो सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देना चाहिए कि मुझे यहाँ पे डायमंड बनना है तो बनना है, मुझे यहाँ पे रॉयल बनना है तो बनना है, मुझे यहाँ क्राउन एम्बेसडर बनना है तो बनना है। जब तक मैं बनूंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मैं बनूंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मैं बनूंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा। आप जानते हो ना, आपने देखा होगा पागल लोग क्या करते हैं, किसी चीज को रटते रहते हैं, उनके मन में एक चीज चलती रहती, वही चीज आपके मन में भी चलनी चाहिए, है ना? हमको हमेशा मन में एक ही चीज, एक ही ख्याल आपको दिखना चाहिए, आपका एक ही सपना होना चाहिए कि डायमंड बनना है तो बनना है, बनना है तो बनना है, डायमंड बनना है। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा, लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं लोगों को इनवाइट करूंगा, मैं लोगों को प्लान मीटिंग में लाऊंगा, मैं लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराऊंगा, मैं उनका सपोर्ट करूंगा, मैं उन्हें यहाँ पे प्लेटिनम बनाऊंगा, मैं डायमंड बनाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, एनी टाइम लोगों के प्रति अच्छा सोचो, लोगों को बनाने के बारे में सोचो। मैं बता रहा हूँ 1 साल के लिए केवल आप जुनूनी पागल हो जाओ, यूटेक आपकी जिंदगी ना बदल दे तो मेरा नाम बदल देना। माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ 1 साल में, 1 साल के अंदर आप भाई साहब इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन रहे हो। डायमंड बनने का मतलब एक डायमंड हीरे की तरह चमकोगे, हीरा। हीरा समझते हो यार, हीरा चमकता है, वैसे आप भी चमकने लगोगे। महीने का 4 लाख 5 लाख रुपया आपको आएगा भैया, 5 लाख रुपया महीने का। 1 साल में 5 लाख कमाना स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस में। इतना बड़ा पोटेंशियल है यूटेक के अंदर, फिर भी आप पड़े हो इधर उधर। इसलिए कहता हूँ क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यूटेक के टक्कर में कोई नहीं है। यूटेक के अंदर बहुत पैसा है यार, आपके अंदर दम होना चाहिए पैसा लेने का। जिस दिन आपने भाई साहब अपना दम दिखाना शुरू कर दिया, यूटेक आपको पैसा देना शुरू कर देगा, खटाखट 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 ले लेना यार, है? पहले आप दम तो दिखाओ कि आपके अंदर भी क्षमता है रुपया लेने की, तो यूटेक तो देने के लिए तैयारी है, लेकिन आप अपनी वो ताकत दिखाओ। तो बिल्कुल एक महज 1 साल के लिए दोस्त आप जुनूनी पागल हो जाओ, क्योंकि अगर आपने डेडिकेशन के साथ 1 साल दिल से काम कर दिया यूटेक में तो आप भाई साहब यूटेक के रियल हीरो बनने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वह दोस्त, इतिहास अब रटना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। बहुत दिनों से हम लोग इतिहास रट रहे हैं, फलाना कामयाब है, धमकाना काम। आप दोस्तों बस हो गया,
अब हो गया, अब अपना इतिहास बनना चाहिए। अभी तक हम भाई साहब प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला था, रास्ता नहीं मिला था, कंपनी नहीं मिली थी कि हम अपनी भाई साहब इतिहास बना पाए, लेकिन आज हमें भाई साहब मौका मिला हुआ है। अरे भाई साहब, इतिहास बनाने का, अपने क्षेत्र में सबसे अमीर इंसान बनने का। यूटेक में डायमंड बनो, क्राउन रॉयल बनो, एम्बेसडर बनो, यार कितनी बड़ी इनकम आएगी। आप अपने गांव के, क्षेत्र के, समाज के कितने बड़े यार अमीर इंसान बन जाओगे। आपके घर आलीशान होगा, गाड़ी होगी। हो गया इतिहास यार, हो गया यार। 100 साल तक आपको भाई साहब वैसे यार याद रखेंगे लोग, है ना। आपके आसपास गांव में कुछ लोगों ने ये कारनामा किया होगा, उन्होंने बढ़िया जिंदगी में पैसा कमाया होगा, बहुत सारी जमीन जायदाद खरीदी होगी, बढ़िया आलीशान घर बनाया होगा। आज भाई साहब उनको लोग याद करते होंगे, यस और नो। आज भी लोग उनको याद करते होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपको भी वो मौका मिला है कि आप भी बड़ा पैसा कमा के बड़ा घर बना सकते हो, बड़ी गाड़ी से चल सकते हो, अपने बच्चों को भाई साहब एक अच्छी परवरिश दे सकते हो। आज वो मौका आपको मिला हुआ है। जितना चाहो उतना बड़ा पैसा कमाओ। यूटेक भाई साहब, वो यूटेक तो एक बात बोलती है, फैला जितना फैलाना है भाई साहब तुझे पैर, हम चादर देंगे ना उड़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एफर्ट तो करो, फैलाओ तो सही। फैलाओ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क कंपनी मौका देने वाली है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी फैलाओ। बहुत जल्दी आपको वो भी मौका मिल जाएगा। पूरे विश्व में फैलाओ, फैलाओ अपना पैर पूरे विश्व के अंदर। लोर हर जगह से रुपये ही रुपया, रुपये ही रुपया, रुपये ही रुपया। तो इतना रुपया आएगा आपके घर में ना कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन रुपया भाई साहब खत्म नहीं होने वाला, इतना पैसा यूटेक्स से आने वाला है। तो इसलिए अब इतिहास रटना नहीं है दोस्त, इतिहास रचना है। और इतिहास रचने वाले इतिहास रटते नहीं है, वो सिर्फ भाई साहब अपने टारगेट और गोल पे फोकस करते हैं और अपना इतिहास बनाते हैं। तो बिल्कुल आइए आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आज माय डियर फ्रेंड, जो आपके अंदर वीकनेस है, जैसे कि आपको बात करना नहीं आता है, आपको लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है, आपको भाई साहब पोस्टर बैनर बनाना नहीं आता है, आपको जूम मीटिंग लेना नहीं आता है, ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी कमजोरी है। इनको ताकत में बदलो यार। मुझे भी नहीं आता था, उमेश सर को भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता था। जितने लोग आज इस दुनिया में लोग जूम मीटिंग ले रहे हैं, जितने लोग आज पोस्टर बैनर पर, इनको भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता। मैंने सीखा। सिखाने के लिए आपकी अप्लायंस है, सिखाने के लिए आपका यूट्यूब बाबा है। यूट्यूब बाबा, यूट्यूब बाबा आपको सबको सिखा देगा। यूट्यूब पे जाओ, जो चीज नहीं आता है बोलो, वहां पे तुरंत आ जाएगा, है ना। सब कुछ सिखा देगा आपको, एकदम मास्टर ब्लास्टर बना देगा। बस आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, जो आपके अंदर कमजोरी है उसको ताकत में बदलो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको बुक बेचने का सबसे ज्यादा अवार्ड मिला। लेकिन इसमें कौन सी ताजुब वाली बात है, आप सोचोगे ये तो होता रहता है, किसी ने ज्यादा बुक बेची होगी तो उसे अवार्ड मिला होगा, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं कहूँ ना कि वो व्यक्ति हकला था, तो वो व्यक्ति हकला था और उसको सबसे ज्यादा बुक बेचने का अवार्ड मिला। तो जो व्यक्ति माय डियर फ्रेंड्स हकला था, उसे सबसे ज्यादा बुक बेचने का अवार्ड कैसे मिला। आप सोचोगे ऐसा कैसे हुआ। तो वो हकला व्यक्ति बुक जब बेचने के लिए जाता था, किसी के घर पे जाता, दरवाजे पे नॉक करता था, आदमी जैसे ही घर से निकलता था ना, तो उसको ये नहीं बोलता था कि तुम मेरी बुक ले लो। उसको बोलता था आप मेरी किताब खरीदे ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब सामने वाला व्यक्ति बोलता था, भैया इसके साथ बैठ जाऊंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे और ये सुनाएगा तो मेरे को समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छा लो भैया, कितने की है, 220। अच्छा 20 रुपए के लाओ। ले लिया, 20 तुरंत दिया, बुक ले लिया। 20 रुपया दिया, बुक ले लिया कि भाई चलो मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूंगा। उसका काम ही यही था। उसका काम ही माने उसने अपनी कमजोरी को भाई साहब ताकत में बदला। उसने भगवान को ये दोष नहीं दिया कि भगवान तूने मुझे अकला क्यों बनाया है, भगवान मुझे आपने जुबान क्यों नहीं दी। उसने भगवान को कभी नहीं कोसा, उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर जो भी आज वीकनेस है, जो भी आपके अंदर कमजोरियां हैं, उनको ताकत में बदलो। आप जो चीज नहीं जानते हो, जो चीज नहीं आता है, उसे सीखो। और भाई साहब अच्छे तरीके से जानते हो कि आप सीख करके जिंदगी में सफल बन सकते हो, इसलिए सीखना स्टार्ट कर दो। आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दोस्त आगे चलते हैं। अगला है, बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता। ये सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, बिना कारण के पत्ता नहीं हिलता। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्त कि जीरो से हीरो बनने का मौका अगर आपको आज ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, आप ये अच्छे से जानते हैं ना।
उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस गॉड के मर्जी के बगैर आप जानते हैं कि भाई साहब पत्ता नहीं हिलता। तो आप अगर यूटेक बिजनेस में आ गए हैं तो ऐसे नहीं आ गए, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, आप अमीर बनना चाहते थे, आप अपना बड़ा पैसा कमा के बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते थे, इसलिए उस ऊपर वाले ने भाई साहब आपको रास्ता दिखा दिया है, आपको भाई साहब यूटेक में पहुंचा दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कामयाबी हासिल करना है, आपको कामयाबी का झंडा इधर गाड़ना है कि नहीं गाड़ना है, वो आपकी मर्जी। मौका हर एक इंसान को वो ऊपर वाला देता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अवसर हर एक इंसान को जीरो से हीरो बनने का वो ऊपर वाला एक बार देता है, और जो इंसान उस अवसर को पहचान लेता है वो इंसान रियल हीरो बन जाता है। आइए दोस्त आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, जिंदगी में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। कामयाबी के लिए माय डियर फ्रेंड्स जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिद ही इंसान को कामयाब करती है। जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है ना, वो भाई साहब जिद्दी बन गए अपने क्षेत्र के अंदर। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे ना, लोगों ने उनके चैलेंजेस किया, बहुत सारी आलोचनाएं की, लोगों ने बोला तुमसे नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन उनके अंदर एक जिद आ गई कि अब मैं कर डालूंगा, करके ही दम लूंगा। आप सोचो यार, दशरथ मांझी, नाम सुना होगा दशरथ मांझी का। आप सोचो यार, जब उन्होंने छीनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ने का भाई साहब निर्णय लिया ना, तो कितने सारे लोगों ने बोला बोला ए दशरथ पागल हो गया है क्या, भला छीनी हथौड़े से तू ये पहाड़ तोड़ पाएगा? अरे जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी, तू मर जाएगा, लेकिन ये पहाड़ कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं तोड़ के दिखाऊंगा। मैं जब तक इसको तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और भाई साहब उसने तोड़ के दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, इंसान के अंदर जब जिद आ जाती है ना, तो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। तो आपके अंदर अगर जिद आ गई कि मुझे डायमंड बनना है, तो कौन रोक सकता है आपको? फिर डायमंड बनने से कौन रोक सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि 100% गारंटी के साथ आपको यूटेक में सफलता मिलेगी, सिर्फ आप जिद्दी बन जाओ भाई साहब। आपको गारंटी के साथ सफलता मिलने वाली है। तो क्या आप सफलता चाहते हैं? आप कामयाब होना चाहते हैं? आप सच में डायमंड बनना चाहते हैं? तो जिद्दी बन जाओ, किसी की मत सुनो, क्योंकि जिद्दी इंसान किसी की सुनता नहीं है। वो सिर्फ अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। एक बार उसने निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। आज आप माय डियर फ्रेंड निर्णय ले लिए हैं कि यूटेक के अंदर कामयाबी को हासिल करना है, तो आप किसी की मत सुनो, बस आप सिर्फ काम करते जाओ, काम करते जाओ, सारे काम छोड़ दो, यूटेक पे फोकस कर दो। यूटेक में फोकस कर दिए, अपने टीम को बिल्ड करने पे फोकस कर दिए, अपने नेटवर्क को बड़ा करने पे फोकस कर दिए। आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मेरा नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मेरी इनकम डेली बड़ी बढ़ना चाहिए। ये जिद ही इंसान को कामयाब करती है। और आप जिद्दी बन जाओ, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब हम यही चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू सम्मानीय हमारे ग्रेट अपलाइन उमेश पाल सर, ओवर टू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन वाकई में माइंड ब्लोइंग रहा दोस्तों, सुपर से भी ऊपर। जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है, और आप लोग भी बेहतर तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे। समय दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा खिंच गया है बट कोई दिक्कत नहीं, सीखने की जो अगर आपके अंदर चाहत है तो समय कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। और आज ये जो ज्ञान आप सुन पाए हैं, ये ज्ञान ऐसे ही नहीं आए हैं। जब ध्यान लगा के हम लोग सुनते थे दोस्तों, तो 3-3 घंटा निकल जाता था, पता नहीं चलता था समय का। आपको पता है दोस्तों, हम लोगों के बैठे बैठे ये जो हम लोगों का पैर है, पैर के नीचे ये जो तरबा होता है, तरबा के नीचे एक ठो ये जो वो क्या बोलता है उसको, कुंडी टाइप का होता है, उसमें दोस्तों ठेठा पड़ गया था। उसमें कई परत, मतलब इतना उसमें सुई घुसेड़ दो या चिटकी काटो फर्क ही नहीं पड़ता था, इतना बन गया था। फिर भी हम लोग सीखते थे 3-3 घंटा बैठ करके। तो आज अगर आप सीखेंगे तभी तो पूरी दुनिया को जीतेंगे। जब सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो दोस्तों आप सब लोगों ने सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके सामने ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जो 5-5 साल
10-10 साल अपना सीखे हुए एक्सपीरियंस आपके सामने लेके वो भी फ्री में देते हैं। और दोस्तों अब हम लोग जो ट्रेनिंग सीखते हैं वो फ्री में नहीं होता, पैसे से लेते हैं, जिसकी बदले वो पैसे से सीख करके आज हम फ्री में सिखा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि फ्री का भी सिखाने का मुझे पैसा मिलता है कहीं ना कहीं से, आपसे नहीं मिलता तो कहीं और से मिलता है, लेकिन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी कृपाराम यादव सर का, और जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं मौजूद। सर अगर आपने सुने होंगे और इस चीज को अगर अपने अंदर लागू कर ले तो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है। सर ने एक बात बोली थी दोस्तों, आपको याद हो या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि अगर आप अपने अंदर जैसा सोचते हैं, अगर आप अच्छा सोचेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहीं पर थोड़ी सी जोड़ ऑन कर देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्लान नहीं दे सकता तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आप जैसे उमेश सर से प्लान दिलवाते हैं, कृपाराम सर से लाइन पे लेके बातचीत करवाते हैं, करवाइए, नो डाउट आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं नहीं दे सकता। अगर आप ये गलती से सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप सही सोच रहे हैं, आप कभी जीवन में नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पर आप ये सोच सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो भी आप सही सोच रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आप गलत नहीं हैं, ये चीज आप नोट कर लेना। अगर आपने ये गलती से अपने माइंड में डाल लिया कि मेरे से नहीं होगा तो भी आप सही सोच रहे हैं, ये जीवन भर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि ये मेरे से काम होगा तो 110% आप सही सोच रहे हैं, ये आपसे ही काम होगा और आपसे ही काम होगा। दोस्तों दुख सुख दर्द, दुख और सुख दर्द ये सब आपके अंदर है। इस पिंजरे से आप बाहर निकल के देखो, अपने आप में आप खुद सिकंदर हैं। सुख दुख दर्द ये सब आपके अंदर है, इस पिंजरे से बाहर निकल के देखो, अपने आप में आप खुद सिकंदर हैं। तो थैंक यू दोस्तों, समय बहुत हो चुका है। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नए लीडर के साथ, नए जोश के साथ। अगर हमारे बीच में अवेलेबल होंगे कि एस नरोका सर, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको जरूर इनवाइट करूंगा। अगर आप अवेलेबल हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और नहीं तो जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सम्माननीय सर। और आज साथियों वास्तव में ट्रेनिंग जो माइंड ब्लोइंग रही, और इतने जो पार्टिसिपेंट जो रियल में जो भावी डायमंड है, इनको मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस ट्रेनिंग को ली होगी। पार्टिसिपेंट हम देख रहे थे 250 पार थे, लेकिन औसत का नियम सब जगह लागू होता है मेरे दोस्त, क्योंकि हर व्यक्ति डायमंड नहीं बनेगा, लेकिन वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनेगा जो एंड तक